Good morning, students, and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we are going to study irrational numbers, या हिंदी में इनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं. ठीक है. irrational नंबर क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं. ठीक है ना. फिर आपको बताते हैं क्या irrational नंबर है, इनका क्या वर्क है, कैसे इनको डिस्कवर किया, किसने किया, क्यों किया, है ना, सब बताता हूं अभी. तो आपको नंबर लाइन तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, टीबीएस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पर हम लोगों ने सारे नंबर पढ़े हुए हैं. देखिए सेंटर में क्या होता है, जीरो. जीरो के साथ मैं और नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5. तो मीन्स राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स मैंने लिए या पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, ठीक है, और उनके साथ जीरो भी इंक्लूड कर दिया, तो ये होल नंबर बन गए. अब मैंने जीरो को ऐसा दबा लिया, अब क्या बचे, नेचुरल नंबर. अब ये होल नंबर. अब इनके साथ मैंने सारे नेगेटिव नंबर और ले लिए. ठीक है ना, क्या ले लिए, नेगेटिव नंबर. तो ये क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए. ठीक है ना. अब ये इन सारे नंबर को और हम लोगों ने अभी पढ़ भी चुके हैं कि इनको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे रैशनल नंबर भी हैं, ये सारे, इनको यहां अगर इनमें से नेगेटिव नंबर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं तो क्या बचते हैं, होल नंबर. और इसमें से जीरो को भी हटा देते तो नेचुरल नंबर, और सारे नंबर ले लेते तो इंटीजर्स हो जाते हैं. और सारे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर भी बोलते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनके अलावा भी कोई नंबर लाइन पर नंबर होते हैं क्या, होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं. और उन्हीं नंबर को क्या बोला गया, इर्रेशनल नंबर, जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना. अब बात आती है कि ये कैसे बने, क्यों बने. ठीक है. तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. ठीक है ना, यही सारे नंबर होते हैं, इंटीजर्स में से कोई नंबर होते हैं p और q. बट क्या होता है, एक मेन पॉइंट होता है कि जो उसका डिनोमिनेटर है q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. और जिन नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर. ठीक है ना. अब वो नंबर लाइन पर कहां पर है, ठीक है, इनके अलावा भी वो नंबर है क्या, बिल्कुल है. और इसी कलेक्शन को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं. इन नंबर के जो अलावा नंबर लाइन पर नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर. इनकी डिस्कवरी की एक कहानी है. तो पाइथागोरियन किनको बोलते हैं, पाइथागोरस एक फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे. उनके जो स्टूडेंट थे, शिष्य थे या अनुयायी थे, ठीक है ना, ग्रीस के थे पाइथागोरस. आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना. पाइथागोरस थ्योरम है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज करते हैं जो. तो इनके जो पाइथागोरियंस थे उन्होंने इसको क्या बोला, 400 BC, अराउंड 400 BC की बात है ये. ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर किया था पाइथागोरियंस ने. ठीक है ना. और उन्होंने बोला जिन नंबर को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको किस नंबर से बोला, क्या नंबर बोला उनको, इर्रेशनल नंबर बोला. नंबर लाइन पर जो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको तो रैशनल बोलते हैं. जिनको रैशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोला, इर्रेशनल नंबर बोला. क्या बोला, इर्रेशनल नंबर बोला. ठीक है. अब कुछ मिथ्स है, क्या है कि जो क्रोटोन के हिप्पोकस थे, हिप्पाकस है ना, हिप्पाकस बोल सकते हैं, कि इनका एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, इनको किसी ने मार दिया था. अनफॉर्चुनेट एंड रहा. क्यों रहा, क्योंकि इन्होंने रूट 2 को डिस्कवर किया था. रूट 2 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है. रूट 2 को सबसे पहले डिस्कवर किया था. अब रूट 2 को कभी भी p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है. तो इसको उन्होंने इर्रेशनल नंबर बोला. अच्छा, पहले क्या होता था कि आप जो कही सुनी बातें हैं या जो पहले से चली हुई बातें हैं उन्हीं को आप लोग सही मानिए. अगर आपने कुछ डिस्कवर कर दिया है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी. आपको कोई
नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता था, मार दिया जाता था, है ना, कमरे में बंद कर दिया जाता था, बहुत बड़े बड़े उनके साथ हादसे होते थे, है ना। ऐसे ही नहीं, आप जितनी भी डिस्कवरियां आप लोग पढ़ेंगे कि कुछ कुछ डिस्कवरी हुई है, जैसे उन लोगों ने रखा कि नहीं नहीं ये आप लोग अभी तक जो बात मान रहे थे वो सब गलत थी, ये बात सही है, तो आप लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इसी टाइप से जो क्रोटॉन के हिप्पार्कस थे उनको मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूट 2 को ये बताया था कि ये एक रेशनल नंबर है, या इसको, इस सीक्रेट को उनको उन लोगों ने क्या किया था, डिस्क्लोज किया था। ठीक है, तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होगी, अ नंबर S is called irrational मीन्स किसी नंबर S को या किसी नंबर को, है ना, S लिखने की नंबर जरूरत नहीं है, किसी नंबर को आप लोग इर्रेशनल कब बोलेंगे, जब इफ मीन्स यदि इट कैन, उसमें क्या बोलते हैं रेशनल नंबर में, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, यहां पर बस नॉट लगाना, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P बाय Q, मीन्स ऐसे सारे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और यहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ऐसे सारे नंबर जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है, उन नंबर को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। लेकिन इसके आगे भी मैं एक बात बताऊंगा कि किन कंडीशन में P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख पाएंगे बट वो इर्रेशनल भी होंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन अभी कभी आ जाती है तो आपको ये लिखना है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल रेशनल, देखिए रेशनल नंबर कैसे होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, नंबर लाइन पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उसी टाइप से जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, वो भी इनफाइनाइट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो √2, √3, √5, √7, इस ऐसे सारे नंबर जो रूट से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं, रूट से बाहर नहीं आ पाते, उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा पाई, ठीक है, और भी कुछ नंबर है 0.101, 101, ठीक है, इस टाइप के नंबर, अभी इनकी कहानी बता रही, ऐसे अभी तक √2 ही पता था कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब इसके आगे के जो √3, √5, √7, इन सारे नंबर को किसने बताया। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा होगा 8th क्लास में। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब जिसका स्क्वायर होता है नंबर का, वो ही उसका ही स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 √4, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है 4, इसलिए उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड हो सकता है। जिस नंबर इस रूट के अंदर, ऐसा नंबर जिसका अपना एक स्क्वायर होता है, ये या फिर किसी नंबर का स्क्वायर होता है वो, ठीक है, तो उसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये नंबर बाहर आ सकता है। और 2, और आप ये भी जानते हैं 2 - 2 इसके आएंगे, लेकिन जनरली हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ही इसमें लेते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो रूट से बाहर ही नहीं आ सकता है, जो रूट से 1 तो आ जाएगा, क्योंकि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन आपने बोला √2, अब बताइए √2 कैसे स्क्वायर बना, किस नंबर का स्क्वायर बनेगा, तो रूट में से 2 के पास एक और पेयर नहीं है, 2 का भाई नहीं है ना इधर, तो ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 3 बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो 3 भी कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। 4 नहीं होगा, क्यों, 4 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, 2 होता है। इसी टाइप से 5 क्या होता है, 5 आ पाएगा रूट से बाहर, नहीं आ पाएगा, तो ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। तो इसी टाइप से सारे नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। बट 2 के बाद जो नंबर थे उनको किसने इर्रेशनल बोला है, किसने इसको
डिस्क्लोज किया, तो साइरिन के एक थियोडोरस जो मैथमेटिशियन थे, उन लोगों ने बताया था अराउंड 425 बीसी में कि √2 के अलावा भी कुछ इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जैसे √3, √5, √7, है ना, √10, इन सबको डिस्क्लोज उन्हीं ने किया था। ठीक है, अब आती है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पर अभी तक हम लोग और जो कल्चर्स में हमारे पुराने सब लोग पाई से, आर्यभट्ट के टाइम पर भी पाई को जाना जाता था, सबको पाई के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पर इसको इरेशनल नंबर नहीं बोलते थे उस टाइम। ठीक है, क्यों उस टाइम इसलिए नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि पाई की एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू, इसलिए उसको, या कुछ नंबर तक उन लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, इसलिए उसको उस टाइम इरेशनल नहीं बोला जाता था। ठीक है, तो इसको किसने डिस्क्लोज किया था, या किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने इसकी खोज की थी कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है? तो इसको किया था लैम्बर्ट और लेजेंड्रे, एक मैथमेटिशियन लेजेंड्रे, उन्होंने बताया था अराउंड 1700 में बताया था कि पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों है अभी मैं बताता हूं उसको। और एक नंबर है 0.101101, फिर इसके बाद क्या आएगा, एक और एक्स्ट्रा 1, फिर 101, फिर इसके बाद क्या आएगा, एक और डबल बार 1, फिर 101, फिर क्या आएगा, ट्रिपल बार 1, फिर 101, फिर क्या आएगा, 4 बार 1, फिर 101। इस टाइप से एक और नंबर था जो इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन इसका चलता रह रहा था, इसको भी क्या बोला, इरेशनल नंबर बोला। ठीक है ना, इसको भी इरेशनल नंबर बोला। अभी पाई और इन नंबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे, पाई और ये नंबर की क्या स्पेसिफिक कहानी है। ठीक है, तो अब बात आती है कि नंबर लाइन पर अब हम लोगों ने इरेशनल नंबर भी पढ़ लिए हैं। नंबर लाइन पर जब सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं, अब तो कोई नंबर बचा है क्या, सारे इरेशनल नंबर भी आ गए, अब भी कि कोई किसी टाइप का नंबर बचा है क्या, तो नहीं बचा है भाई। तो ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जिसमें सारे इरेशनल नंबर आ जाए, मीन्स ये वाले नंबर आ जाए, सारे इरेशनल नंबर आ जाए, मीन्स इस टाइप के नंबर आ जाए, है ना, इस टाइप के नंबर आ जाए, इन सारे नंबर के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर का कलेक्शन। क्या बोलते हैं, रियल नंबर का कलेक्शन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, आर से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बोल्ड था, इस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके लिए भी स्पेसिफिक एक कैंटर और डेडेकिंड नाम के मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन लोगों ने 1870 में ये बताया कि इन सब के लिए भी नंबर लाइन पर स्पेसिफिक यूनिक पॉइंट होते हैं। इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप पिक्चर देखने गए और वहां पर सारी सीट बुक हो जाए, ठीक है, तो आपके लिए तो बैठने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, है ना, जगह नहीं बचेगी। और नंबर्स कैसे हैं, इनफाइनाइट है, जिनको कभी काउंट ही नहीं किया जा सकता, और इतने पर ये नंबर क्या है, रियल नंबर का कलेक्शन। बट रियल नंबर के कलेक्शन के भी लिए जो इनफाइनाइट नंबर है, अगर उनको हम लोगों ने इनवाइट कर लिया ना अपने खाने में, और बोल दें कि सबके लिए बैठने के लिए हमारे पास जगह है, ठीक है ना, सबके लिए एक स्पेसिफिक सीट मिलेगी, उसी को क्या बोला, यूनिक पॉइंट बोला। मींस अगर सारे के सारे नंबर को भी इनवाइट कर लिया जाए नंबर पर, सबके लिए ऐसा नहीं कि एक सीट पर 2-2 3-3 बैठेंगे, सबके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। इसको कई तरीके से प्रूफ किया गया, और किन्होंने किया था, डेडेकिंड और कैंटर ने। ठीक है ना, कि रियल नंबर लाइन पर या सारे रियल नंबर लाइन पर सबके लिए स्पेसिफिक पॉइंट होता है, यूनिक पॉइंट होता है। ऐसा नहीं एक सीट पर 2-2 लोग 3-3 बैठेंगे, है ना। हम लोग अपनी ट्रेन में सफर करते हैं, जगह नहीं मिलती है, आपका रिजर्वेशन नहीं होता है, तो क्या होता है, आप बोलते हैं कि थोड़ी आप दूसरे की सीट पर बैठ जाते हो, तो ऐसा नहीं होगा। डेडेकिंड और कैंटर ने ये प्रूव किया कि अगर सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर्स को हम लोग इनवाइट कर दें, तो सबके लिए यूनिक पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है ना, तो आप इन साइंटिस्ट को याद रखना, डेडेकिंड और कैंटर को। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के
कलेक्शन को ही रियल नंबर बोला गया। और उन्होंने क्या बोला कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, राइट। तो ये हम लोगों ने इस क्लास में इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन जानी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।